नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अनुभव की जो हम में से कई लोगों के लिए काफी तनाव भरा हो सकता है। अस्पताल जाना, है ना? बिल्कुल। मतलब चिंता, अनिश्चितता, बहुत कुछ। हमारे पास मरीजों के कुछ अनुभव हैं, उनकी सलाहें, जिनसे पता चलता है कि काश अस्पताल जाने से पहले उन्हें कुछ बातें पता होती। तो चलिए इन स्रोतों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। कोशिश ये है कि अगली बार ये अनुभव थोड़ा कम भ्रामक लगे, थोड़ा नियंत्रण में लगे। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए सबसे जरूरी बात मेरे ख्याल से है अपने अधिकारों को समझना। अधिकार जैसे जैसे? कि आपको अपनी बीमारी के बारे में, इलाज के क्या-क्या विकल्प हैं, उनके क्या फायदे नुकसान हैं, और हाँ, सबसे जरूरी कितना खर्चा आएगा, इन सब के बारे में साफ-साफ जानने का पूरा हक है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता। और सवाल पूछना बहुत जरूरी है। कौन से टेस्ट, क्यों, कोई और तरीका है, क्या खतरा है? ये जो सूचित सहमति या इन्फॉर्म्ड कंसेंट होता है ना, ये सिर्फ कागज पर साइन करना नहीं है, ये आपका अधिकार है। हाँ, ये सूचित सहमति वाली बात, ये बहुत अहम है। लोग अक्सर डॉक्टर से सवाल पूछने में हिचकिते हैं। जी बिल्कुल। शायद सम्मान की वजह से, या सोचते हैं कि डॉक्टर को तो सब पता ही है। लेकिन अपने शरीर के साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये जानना तो पहला हक है। एकदम सही। और ये सिर्फ इलाज तक ही नहीं है, खर्चे मतलब पैसों की बात, वो भी इसी में आता है। हाँ, खर्चे, ये तो एक बहुत बड़ी शिकायत है भारत में। सरप्राइज बिलिंग, इलाज करवाते हैं और फिर अचानक एक लंबा चौड़ा बिल आ जाता है। सही। कमरे का किराया, डॉक्टर की फीस, टेस्ट, दवाइयाँ, प्रोसीजर के चार्जेस, सब जुड़ जाता है और अक्सर पहले अंदाजा भी नहीं देते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि इलाज शुरू होने से पहले ही आप लिखित में एक अनुमान, एक एस्टिमेट मांग लें। लिखित में? जी हाँ, लिखित में। और अगर बीमा या कोई हेल्थ कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले ही पक्का कर लें कि क्या कवर होगा, क्या नहीं, बाद में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, और मान लीजिए बीमा नहीं है या पूरा कवर नहीं कर रहा, तब क्या विकल्प है? तब अस्पताल से पूछना चाहिए, क्या वो किश्तों में मतलब ईएमआई में पेमेंट ले सकते हैं, कोई पेमेंट प्लान है। और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हैं, जैसे ट्रस्ट आरएक्स का जिक्र स्रोतों में है, जो दवाइयों पर डिस्काउंट या फिर अस्पतालों के रिव्यू जानने में मदद कर सकते हैं। तो ये सब पता करना फायदेमंद हो सकता है। ये तो हुई खर्चों की बात। एक और चीज जो मरीजों के अनुभवों से निकल कर आती है, वो है किसी अपने का साथ होना। कितना जरूरी है ये? ओ, बहुत ज्यादा। खासकर तब जब मरीज खुद मतलब ठीक से बात करने या समझने की हालत में ना हो। तो कोई दोस्त या परिवार का सदस्य साथ हो तो वो डॉक्टर की बातें नोट कर सकता है, सवाल पूछ सकता है, दवाओं का ध्यान रख सकता है। हाँ, और इमरजेंसी में संभाल भी सकता है। एक भावनात्मक सहारा तो होता ही है, पर ये प्रैक्टिकल मदद भी बहुत है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं अस्पताल या स्पेशलिस्ट चुनने पर। कई बार लगता है कि काश इस पर थोड़ा और सोचा होता। क्या हर बड़ा अस्पताल हर चीज के लिए बेस्ट होता है? जरूरी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार किसी खास बीमारी के लिए छोटे स्पेशलाइज्ड क्लिनिक का अनुभव बड़े मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल से बेहतर हो सकता है। अच्छा। जी। हर अस्पताल की अपनी एक खासियत होती है। कोई दिल के मामलों में अच्छा है तो कोई हड्डियों के, कोई कैंसर में तो कोई बच्चों के इलाज में। तो फिर सही चुनाव कैसे करें? सिर्फ ऊंची बिल्डिंग या नाम देकर तो नहीं जा सकते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ी रिसर्च तो बनती है। आजकल ऑनलाइन रिव्यू देख सकते हैं, जैसे आपने कहा ट्रस्ट आरएक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, या और भी जगह है जहां मरीज अपने अनुभव बताते हैं। जानने वालों से पूछें, अस्पताल किस चीज में माहिर है, डॉक्टर कैसे हैं, ये सब देखना चाहिए। और अस्पताल पहुंचने पर अपनी मेडिकल हिस्ट्री, कई बार लगता है पुरानी बातें, क्या फायदा। ये एक बहुत आम गलती है। अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री मतलब पिछली रिपोर्ट्स, एलर्जी की जानकारी, कौन सी दवाएं चल रही हैं, पुरानी कोई सर्जरी हुई हो, सब कुछ साथ रखना बहुत जरूरी है, चाहे वो कितनी भी पुरानी लगे। हाँ बिल्कुल। इससे डॉक्टरों को सही इलाज तय करने में मदद मिलती है और कई बार गैर जरूरी टेस्ट से भी बच जाते हैं। समय और पैसा दोनों बचता है। आजकल तो फोन में डिजिटल रूप में रखना भी आसान है। सही बात है। अच्छा, अब थोड़ी प्रैक्टिकल बात। अस्पताल का माहौल, नियम, भीड़, लंबा इंतजार, इसकी क्या तैयारी रखें? हाँ, ये भी जरूरी है। देखिए, खासकर सरकारी या बड़े अस्पतालों में समय लग सकता है, तो पानी की बोतल, कुछ हल्का फुल्का खाने का सामान, फोन चार्जर, शायद कोई किताब, ये सब साथ रखें। और धैर्य? हाँ, धैर्य तो बहुत जरूरी है।
और अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछने में हिचकिचाए नहीं, रास्ता पूछें, अपॉइंटमेंट दोबारा कंफर्म करें। और इन सब के बीच मानसिक रूप से कैसे तैयार रहें? अस्पताल जाना भावनात्मक रूप से थका भी देता है। निश्चित रूप से ये एक मुश्किल दौर हो सकता है। हो सकता है कोई अच्छी खबर ना मिले, इलाज में देरी हो, या बस वहाँ का माहौल ही तनाव दे। तो खुद पर थोड़ा नरम रहें, अपने परिवार दोस्तों से बात करें, जरूरत लगे तो मदद मांगने में संकोच ना करें। अस्पताल में काउंसलर होते हैं, सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं। तो मतलब निचोड़ ये है कि अगर हम थोड़ी तैयारी करें, अपने अधिकारों को समझें, सवाल पूछें, सही जानकारी रखें और मानसिक रूप से भी तैयार रहें, हाँ, तो अस्पताल जाने का जो अनुभव है वो कम तनावपूर्ण और ज्यादा अपने नियंत्रण में लग सकता है। बिल्कुल सही कहा। जैसा कि स्रोत भी बताते हैं, एक सूचित और तैयार मरीज ही अपने स्वास्थ्य के लिए बेहतर फैसले ले पाता है। वो पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से संभाल पाता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये सब जानने के बाद क्या लगता है कि मरीज और अस्पताल प्रबंधन मिलकर इस पूरे सिस्टम में और ज्यादा पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए क्या कर सकते हैं? सोचिएगा जरूर इस पर।